गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे किया आप लोगों ने। मेरे तो न्यू ईयर में पिंपल आ गया है बड़ा बड़ा, बाल भी कलर करने हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े हम ज़्यादा बुढ़े लगने लगे। अरे ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं तो कर्ली हेयर हो गया। तो गाइस, कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर। चीज़ें तो सारी सेम हैं, बस न्यू ईयर हुआ है, न्यू ईयर आया है। बाकी तो ये तो इंग्लिश वाला न्यू ईयर है, हम लोग तो हिंदू वाला न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या करें, पर आजकल का दुनिया ही ऐसा है। तो गाइस, मैं क्या कह रही थी कि मैं कह रही थी अगर आप सोच रहे हो कि न्यू ईयर में कुछ अच्छा होगा या कुछ आप बदलना चाहोगे, तो अच्छा तो खैर जैसा लाइफ चल रहा है वैसा ही चल रहा है। अच्छा तो शायद वो किस्मत में है, किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा भी हो जाएगा। बाकी तो सब नॉर्मल ही चल रहा है। और इस न्यू ईयर में बस एक टारगेट रखिए कि हाँ, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करनी है। जो हमारी पिछली गलतियां हैं उनको नहीं दोहराना है। अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी है, बहुत कठिन परिश्रम करना है, जो कि मैं भी कर ही रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 2026 में मेरा चैनल कहीं ना कहीं तो पहुँचे अपनी मंजिल तक। तो मैं उसके लिए काफ़ी प्रयत्न करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रयत्न भी सफल हो जाए, क्योंकि जब से चैनल खुला है हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मेरे चैनल कुछ प्रगति नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ मेरा चैनल प्रगति की ओर जाए और एक दिन ऐसा आए कि हाँ, मैं भी उस लायक बनूँ कि हाँ, जब मुझे जो चाहिए तो मैं ले सकूँ। बाकी तो लाइफ नॉर्मल ही चल रही है, वही दो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं सब लोग। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। बाकी रोटी तो सभी लोग तोड़ते हैं, 3 वक्त की रोटी सबको ही मिलती है। बस थोड़ा कुछ लोग ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग बस 2 पल की रोटी में ही अपना जुगाड़ चाहते हैं। तो गाइस, लाइफ का ऐसा पड़ाव है कि मतलब अब कुछ चीज़ें मतलब लाइफ में नहीं भी हैं तो भी कुछ फ़िक्र नहीं है। कुछ चीज़ें लाइफ में हो रही हैं तो वो हो रही हैं, हो जाने दो। कुछ चीज़ें नहीं हुई तो उसके लिए भी कोई पछतावा नहीं है। बस लाइफ आगे बढ़ रही है, दिन निकल रहे हैं और मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत सारे लोग समझ में आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना पड़ता है, कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ जाना पड़ता है। और प्रेजेंट में हम लोग जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों के साथ ही चलना पड़ता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट तो हमारा चला गया, फ्यूचर हमको नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि अपना अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वही अच्छा हो। बाकी आगे पीछे तो किसने भी नहीं देखा है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने प्रेजेंट में ही खुश रहें। जो आपको मन है वो करें, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाएं, जो आपको खाना है वो खाएं। कुछ अच्छी चीज़ें करें ताकि आपको भी अंदर से अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए, आपकी आत्मा को भी शांति मिले। और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे झगड़ा हो, चीज़ें खराब हो, आपका मूड भी खराब हो।
ऐसी चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए कि हाँ, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले उस चीज़ से। आप किसी की हेल्प कीजिए, आप कोई पेड़ लगाइए, तो उन चीज़ों में ज़्यादा शांति होती है, ना कि उल्टे उल्टे काम करने से। अभी देखिए ना, कितने सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग पशुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा वीडियो देखती रहती हूँ जिसमें जानवरों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। पता नहीं इंसान क्या सोचता है कि वो मतलब इसी चीज़ के लिए इंसान बना है, जानवरों को टॉर्चर करने के लिए। ये बहुत बड़ा बहुत गलत है। मतलब देखने से ही आत्मा झकझोर देने वाली बात हो जाती है। आत्मा अंदर से मर जैसी जाती है, मतलब बहुत लगता है। तो ऐसी चीज़ें मत करिए, क्योंकि आप लोगों को भी नुकसान है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे ऊपर चल के आएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ वो चीज़ हो, तो आप दूसरों के साथ भी मत कीजिए। कभी भी हो, अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो घूम फिर के वो आपके पास ही आता है, आपके बच्चों के पास आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आप भूल जाओगे कि हमने क्या किया था किसी के साथ। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। एटलीस्ट अपनी आत्मा को भी शांति दीजिए, अच्छी चीज़ें करिए, ताकि आप पीसफुल माहौल में रहें। भले आपके पास पैसा भी कम है, बट पीस होना चाहिए। खुशी तो आती जाती रहती है, लेकिन पीस सबसे बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा ना, करोड़पति अरबपति लोग, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन पीसफुल लाइफ नहीं होती है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग सारा अपना पैसा वैसा छोड़कर हिमालय में जा बसते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी पीसफुल लाइफ नहीं होती है। उनके पास लग्ज़री लाइफ होती है, उनके पास चीज़ें होती हैं, सब कुछ सुविधाएं होती हैं, लेकिन पीसफुल लाइफ नहीं होती। और पीसफुल लाइफ पैसे से नहीं खरीदी जाती, कभी भी नहीं। कभी भी देख लेना, पैसे से आपको पीसफुल लाइफ नहीं मिलेगी। तो वही बात है गाइस, मैं कभी कभी सोचती हूँ, जो ये बुरे लोग जो पैदा हो रहे हैं या जो अभी हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में तो भला क्या ही सोचेंगे। तो अभी हम भी लाइफ के ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों को झेला है, हमने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, हमने देखा है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। और लेकिन आजकल के लोगों को समझ में नहीं आती है। कुछ लोग तो टेक्नोलॉजी की होड़ में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं गलत गलत। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। अपने आप को खुश रखने के लिए किसी को नुकसान मत कीजिए, अपना पेट भरने के लिए किसी की जान मत लीजिए। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो शायद कोई आपको देख के वो भी शायद अच्छा काम करेगा। आपकी वजह से अगर किसी को खुशी मिलती है, आपकी वजह से किसी की जान बचती है, तो वो काम कीजिए। तो 2026 में बहुत ज़रूरी है कि आप पीसफुल लाइफ जिएं और अच्छे से रहें, बस मेरा यही कहना है। और हम भी जी रहे हैं अच्छे से, 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, बस और क्या चाहिए। ज़िंदगी यही है। तो आप ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और 2026 में कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ मेरा चैनल आगे बढ़े। तो आप प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस में ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो अभी रखती हूँ, बहुत मिनट बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो। अभी रखती हूँ, आपको एक नई कहानी सुनाने आऊँगी दोबारा।